फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फॉलिकल की जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल को हम ओगोनिया कहते हैं। ये कहाँ से आते हैं? बेसिकली इनकी डेवलपमेंट ओवरी में नहीं होती, ये माइग्रेट करके आते हैं। और कहाँ पे आते हैं, कौन से पार्ट में आते हैं? ओवेरियन कॉर्टेक्स में आते हैं। फिर ओवेरियन कॉर्टेक्स में आने के बाद ये जो है माइटोसिस करते हैं और अपना नंबर जो है इंक्रीज़ करते हैं। फिर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो वो किस में कन्वर्ट होते हैं? प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं। प्राइमरी oocyte जो होते हैं वो 4th and 5th मंथ ऑफ द फीटल लाइफ उसके दौरान ये डेवलप होते हैं। दूसरी बात कि oogonia जो होते हैं वो सिंपली प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे कोई इतना कोई खास प्रोसेस नहीं है। थर्ड स्टेज जो है फॉलिकल की वो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है वो 7th मंथ के दौरान डेवलप होते हैं। और प्राइमरी oocyte जो है वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल में किस तरह से कन्वर्ट होता है? जब सिंगल लेयर जो है फॉलिकुलर सेल्स का वो प्राइमरी oocyte को सराउंड करता है तो वो बन जाता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्राइमरी oocyte और उसके ऊपर जो सिंगल लेयर है सेल्स के वो आ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि जब फीमेल गर्ल की बर्थ होती है तो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं वो किस स्टेज में प्रेजेंट होते हैं? तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल वो स्टेज होती है फॉलिकल की जहाँ पे जो फीमेल गैमीट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये स्टेज होती है। अब क्या होता है कि वो जो फीमेल है, देखें ये जो 3 स्टेजेस हमने स्टडी की ये हम फीमेल एम्ब्रियो के अंदर स्टडी कर रहे हैं। फिर वो जो फीमेल है उसकी बर्थ हुई, उसके अंदर ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है। और ये जो डेवलपमेंट होती है अब तभी स्टार्ट होगी जब वो फीमेल अपनी प्यूबरिटी स्टेज पे आएगी, ठीक है। तो एट द प्यूबरिटी स्टेज क्या होगा कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो हैं वो अपनी ग्रोथ को रिज्यूम करेंगे और वो फर्दर डेवलप होंगे। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल में। और वो कौन सी चेंजेस आती हैं? सबसे पहले जो oocyte है उसकी साइज़ जो होती है वो लार्ज होती है, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल लेयर्स हैं फॉलिकुलर सेल्स के, लेकिन यहाँ पे ये जो है डिवाइड होके मल्टीपल लेयर्स बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप शेप देखें सेल्स की वो स्क्वामस शेप है, लेकिन जब वो डिवाइड होते हैं और मल्टीपल लेयर्स बनाते हैं तो उनकी जो शेप होती है वो स्क्वामस से चेंज हो जाती है क्यूबॉइडल में। और तीसरी जो चेंजिंग आती है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ जोना पेल्यूसिडा। प्राइमरी oocyte और ग्रेनुलोसा सेल्स इन दोनों के बीच में एक लेयर की फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। एंड नंबर लास्ट चेंज इज फॉर्मेशन ऑफ थीका फॉलिकुलर। थीका फॉलिकुलर कहाँ से आते हैं? बेसिकली जो ओवरी की स्ट्रोमा होती है वहाँ से ही हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं वो एक लेयर बना देते हैं अराउंड द ग्रेनुलोसा सेल्स जिसको हम कहते हैं थीका फॉलिकुलर। तो ये चेंजिंग्स होती हैं जिसके थ्रू जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है वो कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल में। सबसे पहले जो oocyte होगा उसकी साइज़ इंक्रीज़ होगी, जोना पेल्यूसिडा की फॉर्मेशन होगी, मल्टीपल लेयर्स बनेंगे और उनके अराउंड थीका फॉलिकुलर का लेयर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज देन जोना पेल्यूसिडा। सो जोना पेल्यूसिडा इज़ अ होमोजीनियस लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटियोग्लाइकेन्स, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन में प्राइमरी oocyte और ग्रेनुलोसा सेल दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल है वो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में। तो सेकेंडरी फॉलिकल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? सबसे पहले तो फॉलिकुलर इंट्रम की अपीयरेंस। ग्रेनुलोसा सेल्स जो होते हैं उनके अंदर छोटी छोटी स्पेसिस बनती हैं जिनको हम कहते हैं फॉलिकुलर इंट्रम, ठीक है। तो फॉलिकुलर इंट्रम इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल था वहाँ पे जो सेल्स प्राइमरी oocyte को सराउंड कर रहे थे उनको हम कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल में जो सेल्स प्राइमरी oocyte को सराउंड करते हैं उनको हम कहते हैं क्यूमुलस oophorus सेल्स, ठीक है। और जो थीका फॉलिकुला होते हैं प्राइमरी फॉलिकल में वो एक लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल में वो 2 लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं, एक इंटरनल लेयर एक आउटर लेयर। जो इंटरनल लेयर होता है उसको हम कहते हैं थीका इंटरना और जो आउटर लेयर होता है उसको हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना जो है उसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये स्टीरॉयड सीक्रेटिंग सेल्स की तरह होते हैं, तो यहाँ से हमारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। थीका एक्सटर्ना जो होता है उसका सीक्रेशन में कोई रोल नहीं है। इसके अंदर स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं जो बाकी स्ट्रोमा के साथ कंटिन्यू हो जाते हैं। द लास्ट स्टेज जो है फॉलिकल दैट इज़ अ ग्रेफियन फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो ग्रेफियन फॉलिकल में किस तरह से कन्वर्ट होता है? सबसे पहले
ये जो प्राइमरी oocyte होता है उसकी फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट होती है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में। उसके बाद जो फॉलिकुलर एंट्रम मतलब जो छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं सेकेंडरी फॉलिकल में, वो कंबाइन होकर एक बड़ी सी कैविटी बनाती हैं। तो ग्रेफियन फॉलिकल में जो एंट्रम होगा वो बड़ा होगा। थर्ड, जो क्यूबुलस oophorous सेल्स थे सेकेंडरी फॉलिकल में, अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे कोरोना रेडिएटा सेल्स में। मतलब कि प्राइमरी फॉलिकल में हमारे ग्रेन्युलोसा सेल्स थे, सेकेंडरी फॉलिकल में क्यूबुलस oophorous सेल्स थे और ग्रेफियन फॉलिकल में कोरोना रेडिएटा सेल्स थे। ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल जो है ये लास्ट स्टेज है फॉलिकल की, मतलब ये मैच्योर फॉलिकल होता है जो रप्चर होके एग को रिलीज़ करता है। फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जब एग रिलीज़ होता है तो उसके ऊपर कौन सी लेयर्स होती हैं या उसके अंदर क्या होता है। तो जो एग होता है उसके अंदर एक तो सेकेंडरी oocyte होगा क्योंकि उसको तो फर्टिलाइज होना है स्पर्म के साथ। सेकंड, उसके ऊपर जोना पेलुसिडा का लेयर होगा और जोना पेलुसिडा के बाहर कोरोना रेडिएटा सेल्स का लेयर होगा। ये तीन चीज़ें होती हैं जो ओवम में होती हैं।